नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर एसबीआई के बेस्ट लमसम प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखना। बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ देने हैं और आपके यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर पूरा का पूरा जो फंड है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एसबीआई का एक बेस्ट लमसम प्लान है और बेसिकली एसबीआई ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इस फंड के ज़रिए दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एसबीआई के बेस्ट लमसम प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी भाइयों से एक ही निवेदन रहेगा कि आज के इस वीडियो को आप लगातार एंड तक देखिएगा, तभी दोस्तों आप एसबीआई के इस बेस्ट लमसम प्लान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप जो है कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही बड़ी और मोटी रकम यहाँ पर हासिल कर पाओगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस लमसम प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे कि दोस्तों ये लमसम प्लान जो है यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप कितना है और कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां इस जो फंड है इसके अंदर कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है, इनकी भी दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ ही भाइयों मैं आपको इस वीडियोस के अंदर ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर दोस्तों इन कंपनियों के मार्केट कैप के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों पिछले 5 सालों में, पिछले 1 साल में और पिछले 10 सालों में इस फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इस प्लान के अंदर आपको यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप यहाँ 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा। और दोस्तों आपको जो यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाकर कितने साल तक रखने हैं, तभी दोस्तों आपका जो फंड है वो यहाँ पर इतना मोटा यहाँ पर तैयार हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप किसी भी बैंक के अंदर मान लेते हैं किसी बैंक में आप एफडी करवाते हो तो दोस्तों वहाँ 7 से 8% के राउंड यहाँ पर दोस्तों आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, 7 से 8% का ब्याज दर आपको किसी बैंक के अंदर मिलता है। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार मान लेते हैं किसी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अगर आप पैसा लगाओगे तो दोस्तों मोटा पैसा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं अगर आप कहने का मतलब एसआईपी करते हैं और बिना रिस्क के अगर आप सब कुछ करते हैं तो दोस्तों आप एसबीआई बैंक के इस बेस्ट प्लान पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको इस लमसम प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और कुछ ऐसे लमसम प्लान भी इस वीडियोस के अंदर बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छी रकम यहाँ पर हासिल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप नजर जमा के पूरा का पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एक ही मकसद एंड एक ही विजन है कि जो भी भाई इस वीडियो को पूरा देखेगा वाकई के अंदर एसबीआई के इस बेस्ट लमसम प्लान के बारे में बेहतरीन ढंग से यहाँ पर जान दोस्तों अगर आप एसबीआई के बेस्ट लमसम प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको कैलकुलेट करके सबसे पहले बता देता हूं कि कितना पैसा यहां पर आपका होगा। देखिए दोस्तों मान लेते हैं हम 1 लाख रुपए का यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, लमसम करते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का। अब बेसिकली यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारा रिटर्न रेट है वो तकरीबन मान लेते हैं 15% एवरेज रखते हैं। एवरेज 15% रखेंगे और रिटर्न रेट जो मैं फंड आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ उस फंड का रिटर्न रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे 15% का एवरेज रिटर्न रखता हूँ और उसके बाद जो हमारा फंड है उसका कितना रिटर्न रेट है वो रखता हूँ। मान लेते हैं बहुत सारी अलग अलग जो लमसम प्लान होते हैं उनके अंदर इतना इतना इंटरेस्ट रेट रह जाता है 15% के राउंड। ठीक है, मान लेते हैं हम 15% के राउंड 10 साल तक हम इस पैसे को यहाँ पर सबमिट करके रखते हैं तो दोस्तों जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो यहाँ पर 1 लाख रुपए, कितना 1 लाख रुपए, और जो इंटरेस्ट रिटर्न है वो 3,29,000 है। यानी टोटल जो वेल्थ बनी हमारी वो बनी 4,29,867 रुपये। इस तरह दोस्तों अगर हम इस टाइम पीरियड को मान लेते हैं 10 साल हमने टाइम पीरियड रखा, इस टाइम पीरियड को अगर हम 20 साल कर दें तो यहाँ पर ये पैसा कितना होगा। देखिए दोस्तों इस टाइम पीरियड को मैं यहाँ पर बढ़ाकर तकरीबन 15, 16, 17, 18 यहाँ पर 20 साल कर देता हूँ। एवरेज अगर हम 20 साल इस पैसे को रखते हैं तो हमारा पैसा कितना हुआ 80,47,000। ठीक है, इतना पैसा हमारे यहाँ पर बन गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए इस पैसे को
तकरीबन 30 साल रखें। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ाकर तकरीबन 30 ईयर कर देता हूँ, 30 साल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 30 साल इसका टाइम पीरियड रख दिया। अब नीचे स्क्रॉल करूँगा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए है, ठीक है। और जो टोटल वेल्थ बनी है वो 79 लाख के अराउंड यहाँ पर बनी है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अगर हम इसी पैसे को मान लेते हैं 40 साल रखते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो 40 साल तक इस पैसे को नहीं रखना चाहेंगे, 30 साल तक तो रखना चाहेंगे। मान लेते हैं मैं 40 साल कर देता हूँ तो हमारा कितना पैसा बना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा इतना पैसा बन गया। बेसिकली हमने रिटर्न रेट कितना 15% माना था, एवरेज नॉर्मली 15%। लेकिन दोस्तों ये 15% हर लमसम प्लान के अंदर शुरू होता है। म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना वो 15% से शुरुआत होता है उसका रिटर्न रेट। 15% से लेके तकरीबन कुछ ऐसे फंड है जिनका 36% के अराउंड रिटर्न है, ठीक है, 36% के अराउंड रिटर्न है। और दोस्तों मैं आपको ऐसे फंड भी बताऊंगा जिन फंडों का रिटर्न रेट तकरीबन 20%, 21, 25, 26 इस तरह का है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मान लेते हैं मैं आप पे जो मैं फंड अब बताने वाला हूँ उस फंड का रिटर्न रेट 20% है, 20%, ठीक है। तो उस फंड के रिटर्न रेट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कितना बेनिफिट आपको होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 15% रखते हैं और इसको बढ़ा के हम कर देते हैं 20%, ठीक है ना, 20% हमने कर दिया। टाइम पीरियड मान लेते हैं हम रख लेते हैं 20 साल। 20 साल हमने टाइम पीरियड रखा, तकरीबन हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, ठीक है। और टोटल जो रिटर्न बना वो 37 लाख और टोटल जो वेल्थ बनी वो 38 लाख, ठीक है। ये कितने साल की है, सिर्फ और सिर्फ 20 साल की। आज आप 20 साल के हो और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 50 साल के होंगे ना, तब दोस्तों आपके पास इतना पैसा बनेगा। मान लेते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हम इस टाइम पीरियड को मान लेते हैं 30 साल कर देते हैं, ठीक है। ये हम बढ़ा देते हैं, 30 साल हमने कर दिया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हमारा, इतना है, ठीक है। और जो टोटल वेल्थ है वो हमारी इतनी बन गई। तो मैंने जो थंबनेल पे बताया ना वो चीज़ हुई या नहीं हुई, कितना परसेंटेज का रिटर्न है, एवरेज 20% का। और ऐसा भी हो सकता है कि 20% से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे फंड है जिन फंडों के अंदर इतना रिटर्न रेट तो रहता ही रहता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं उन फंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो आप सबके बेहद काम की है। देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपया 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तो क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कितना, इतना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो एक्सपायर रिटर्न रेट है वो तकरीबन 20% के अराउंड है, ठीक है। और टाइम पीरियड में 30 साल रखता हूँ वही का वही। तो दोस्तों कितना हुआ देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों हर फंड जो है रिटर्न रेट काफ़ी अच्छा देता है, बहुत अच्छा। SIP यानी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छा पैसा है। बेसिकली अगर आप कम रिस्क के साथ अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप FD में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो मैं आपको कहने मतलब सिंपली बात बोल रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट जिसे कहते हैं, FD बैंक में होती है ना, और एक RD होती है, RD और FD, ठीक है। मान लेते हैं कुछ लोग FD करवाते हैं, कुछ लोग RD करवाते हैं, इनमें फ़र्क कुछ नहीं है, 1% का इस प्रकार का रेट है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सड़ा गला के आपका इंटरेस्ट रेट 7% होता है, ठीक है, 7% का रिटर्न रेट होता है, ठीक है। अगर हम FD और RD के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम महंगाई दर को कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई दर को कैलकुलेट करके हम इस फंड के अंदर मान लेते हैं हम FD करते हैं, ठीक है। महंगाई दर को कैलकुलेट करके मान लेते हैं महंगाई दर कितनी है, तकरीबन, ठीक है। महंगाई दर से अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों तो हमारा जो FD के अंदर पैसा है ना, वो कहने का मतलब है कि घी में, कहने का मतलब आग में घी डालने का आप काम कर रहे हो। FD के अंदर देखिए -3% का महंगाई दर, कहने का मतलब अगर हम महंगाई दर को कैलकुलेट करें तो आपका पैसा -3% होता है FD के अंदर, ठीक है। तो मैं तो आपको कहूँगा हाँ, अगर आपको आवश्यक ज़रूरत है और लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहते तो FD बढ़िया है।
लेकिन अगर आप पैसों के लिए एफडी में रख रहे हैं, पैसों से पैसा बनाने के लिए एफडी में सेविंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये कहने का मतलब गलत बात है। आप अच्छे फंड को चूज करके आप म्यूचुअल फंड के अंदर आइए, अच्छे इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमा पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये शानदार तरीका है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फंड बताने जा रहा हूँ जिन फंडों में यहाँ पर कितना मोटा पैसा आपका बनेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एसबीआई के ही ऐसा है कहने मतलब प्लान है, जो लमसम प्लान है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अब दोस्तों मैंने गूगल पे रिसर्च करके मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये जो फंड है ना, यहाँ पर देखिए SBI MF टॉप रेटेड जो फंड है वो देखिए, यहाँ पर देखिए SBI स्मॉल कैप फंड है जो डायरेक्ट ग्रोथ के अंडर आता है ना, इस फंड का रिटर्न रेट तकरीबन 20% के राउंड है। इसके अलावा दोस्तों SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, SBI बैंकिंग, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, SBI मल्टी एसेट, ये कुछ ऐसे फंड है जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो दोस्तों आपको मोटा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तकरीबन माने तो 20% से ज़्यादा ही रिटर्न रेट आपको मिलेगा, 20% से ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों आप इन फंडों के अंदर इन फंडों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पर पैसा छाप सकते हैं। ठीक है ना।